ओके हे हाय एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं कि लाइट्स को कैसे हम 3GS में ऐड कर सकते हैं हमारे सीन में। तो चलते हैं हम हमारे सेटअप पे और हम डाउनलोड कर लेते हैं हमारे सोर्स कोड को। तो सोर्स कोड डाउनलोड करने के लिए हम आ जाएंगे इस पे और हमको जो कोई भी सोर्स कोड डाउनलोड करना है, अभी हमको लाइट कर रहे हैं तो हम लाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे थ्री डॉट जो है उसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये बोलेगा सेव करने के लिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा जहाँ भी सेव करने का मन है वहाँ सेव कर लूंगा और इसके बाद ये ओपन कर लूंगा। मैं इसको ओपन करने के बाद मैं इसको अनजिप करूंगा। अनजिप करने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे VS कोड में। ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं ऑथोराइज कर देता हूँ और इसको मैं बेसिकली सेटअप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या दबाऊंगा, npm कमांड जे दबाऊंगा और npm i लिख दूंगा, जिससे पूरा का जो भी डिपेंडेंसीज है वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाए हमारे इसमें। ओके, सो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm run dev लिख देंगे, जिससे बेसिकली हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना सर्वर रन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कि भैया आप एम्बिएंट लाइट यूज कर रहे हो पहले से। तो यहाँ पे आपको 3 क्यूब देखने मिल जाएंगे। ये क्यूब इसलिए दिख रहे हैं आपको क्योंकि ये स्टैंडर्ड मटेरियल को दिखने के लिए चाहिए रहता है बेसिकली लाइट्स। अगर जो मैं यहाँ से लाइट्स हटा दूं तो आपको देखने मिलेगा हम कुछ नहीं देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, हम पहले भी इससे पहले वाले लेक्चर में भी लाइट को यूज किया, लेकिन इस बार हम फुल डेप्थ में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट को हम इनिशिएट कैसे करते हैं, तो एम्बिएंट लाइट को इनिशिएट करने के लिए हम लिखेंगे सिंपल, जैसे ही हम मेश बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे एम्बिएंट लिखेंगे लाइट। और इसकी प्रॉपर्टी चाहिए होती है दो। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में भी कलर को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0000। ओके, कितने जीरो हो गए, 2 2 4। ठीक है, ओके। अब अगली जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है, इसको इंटेंसिटी चाहिए होती है कि भैया कितनी इंटेंसिटी पे हम लाइट को रखेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इंटेंसिटी में पास कर देता हूँ 1 को। ठीक है, अब आपको देखने मिलेगा कि भैया यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। मैं बेसिकली सीन में ऐड करना हमेशा भूल जाता हूँ। सीन में मैं बेसिकली ऐड कर देता हूँ हमारे लाइट को। ठीक है, एम्बिएंट लाइट। ओके, सो अब आपको देखने मिलेगा कि रेड कलर का बेसिकली ये लाइट दिख रहा है। अगर जो यही मुझे चाहिए रहेगा सपोज व्हाइट, तो मैं क्या करूंगा, एफ 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 बेसिकली लिख दूंगा। अब आपको देखने मिल रहा है ये व्हाइट, लेकिन ये व्हाइट तो नहीं है। तो ये हो क्या रहा है वो देखते हैं। ठीक है, एम्बिएंट लाइट क्या करता है, सपोज कीजिए ये आपका क्यूब है, ये क्या करेगा, हर डायरेक्शन से लाइट लाएगा और इस पे मारेगा लाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्यूब। सपोज आपका क्यूब जो है वो बेसिकली समझ लो आपका क्यूब ऐसा कुछ है, सपोज ऐसा कुछ है, तो ये यहां पे भी लाइट मारेगा और यहाँ पे भी लाइट मारेगा सेम इंटेंसिटी के साथ। भले ही आपका क्यूब जो है वो आप बोलोगे भैया यहाँ पे ये जो कर्व है इस पे लाइट मारेगा, हाँ सेम इंटेंसिटी के साथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। तो ये होता है एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट यूज किस चीज में होता है, देखो, जब सपोज आपके पास एक, समझ लीजिए यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है और इस ये क्या कर रहा है, लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये लाइट जो है वो बेसिकली ग्राउंड पे भी रिफ्लेक्ट, ग्राउंड पे जब आएगा उसके बाद रिफ्लेक्शन आपको चाहिए होता है। हाँ, तब ये एम्बिएंट लाइट आप यूज करते हो। और एम्बिएंट लाइट से क्या होता है, बेसिकली आपका जो रिफ्लेक्शन है वो आप यहाँ पे बेसिकली पास कर सकते हो पूरे के पूरे क्यूब पे। और ये आपको बैकग्राउंड, ये जो हिस्सा है इसका, यहाँ पे भी आपको बेसिकली ये आपको देखने मिल जाएगा कि थोड़ा सा लाइट आ रहा है, तो वो आपका रिफ्लेक्शन का काम करेगा। क्योंकि 3GS में बेसिकली रिफ्लेक्शन जो होता है वो बेसिकली हम अब तक तो नहीं आया 3GS में, तो इसीलिए हम एम्बिएंट लाइट का इस चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एम्बिएंट लाइट का यूज करने का ना एक और तरीका है। एम्बिएंट लाइट को यूज करने का एक और तरीका क्या है, यहाँ पे जो हम कलर पास कर रहे हैं बेसिकली आपको हमने मटेरियल वाले सेक्शन में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ। ठीक है, एम्बिएंट लाइट यहाँ पे मैं लिखूंगा जो कोई भी पैरामीटर है उसको मैं कैसे पास कर दूंगा, उसको मैं पास कर सकता हूँ यहाँ पे सपोज, तो हम मुझे चाहिए यहाँ पे एम्बिएंट लाइट की मुझे फिक्स करनी है कलर। ओके, सॉरी, एम्बिएंट लाइट की मुझे बतानी है कलर। तो कलर को मैं कैसे पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कलर, आपको पता होगा पिछले वाले मटेरियल वाले लेक्चर से कि यहाँ पे हमको बताना होता है, कलर को बताना होता है बेसिकली 3GS के कलर में। तो यहाँ पे मैं कलर पास कर दूंगा और इसको यहाँ पे बेसिकली मैं बोल सकता हूँ व्हाइट, ग्रीन, कुछ भी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हम कलर ऐसे पास करते हैं। अब आपको देखने मिल रहा है ग्रीन यहाँ पे अलाउ हो चुका है, पर मैं बेसिकली व्हाइट कर देता हूँ यहाँ पे, WHITE व्हाइट। ओके, सो ये व्हाइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटेंसिटी भी हम ऐसे ही पास कर सकते हैं इसकी, एम्बिएंट लाइट की इंटेंसिटी, एम्बिएंट लाइट डॉट इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इंटेंसिटी कितनी हमको चाहिए, हमको सपोज इंटेंसिटी चाहिए 1, तो मैं यहाँ पे 1 पास कर दूंगा और यहाँ पे ये इंटेंसिटी आपको, ओ सॉरी मैं ये क्या लिखती हूँ, इंटेंसिटी मैं 1 पास करता हूँ तो आपको देखने मिलेगा इंटेंसिटी 1 है। अगर जो मैं इंटेंसिटी 10 पास करता हूँ तो आपको देखने मिलेगा इंटेंसिटी 10 हो गई है। ठीक है, पर मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, डायरेक्शनल लाइट देखते हैं। डायरेक्शनल लाइट क्या होता है, तो डायरेक्शनल लाइट को भी इनिशिएट करने का तो तरीका सेम ही है, क्योंकि आपको देखने मिलेगा यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट। ओके, सो सॉरी यहाँ पे स्पेस में क्यों रख रहा हूँ। ओके, डायरेक्शनल लाइट को इनिशिएट करते हैं, न्यू 3 डॉट डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट को भी सेम प्रॉपर्टीज चाहिए होता है, एक कलर और एक आपका इंटेंसिटी। तो कलर मैं बेसिकली दे देता हूँ यहाँ पे 0x
F0 0 F F F C, ओके। और यहाँ पे मैं बेसिकली पास कर देता हूँ 0.9 इसकी इंटेंसिटी। अब फिर भी आपको कुछ देखने नहीं मिल रहा, क्यों नहीं देखने मिल रहा? क्योंकि हमने सीन में ऐड ही नहीं किया। सीन में ऐड कैसे करते हैं? सीन में ऐड कर देंगे हम जो हमारा जो नाम है डायरेक्शनल लाइट। अब ये आपको देखने मिल रहा है, ये देखो। अब ये क्या कर रहा है बेसिकली, आप देखोगे ऊपर से देखोगे तो आपको पूरा रेड दिख रहा है, ओ सॉरी पूरा ये कलर का दिख रहा है, और नीचे से देखोगे तो बेसिकली ब्लूइश टाइप में बेसिकली उतना नहीं देखने मिल रहा है। तो ये करता क्या है? देखो, डायरेक्शनल लाइट जो होता है ना, ये क्या करता है, सपोज कीजिए डायरेक्शनल लाइट कैसा होता है, ये एक सन जैसा होता है। देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पैरेलल वेज में बेसिकली रेस को पास करेगा। जो लाइट है वो पैरेलल वेज में पास होंगे, और ये बेसिकली हर जगह पे जितना भी ये फेसेस है, ये पूरे के पूरे फेसेस पे, ये जो मिडल वाला जो है, सपोज कीजिए ये यहाँ पे जो ये लाइट है, ये जो कॉर्नर है इसका, ये बेसिकली उतना लाइट नहीं होगा, लेकिन ये जो फेस है ये बहुत ज्यादा लाइटेंड रहेगा जब आप बेसिकली ये वाले एंगल से देखोगे तो। और ये वाला फेस फिर उतना लाइटेंड रहेगा, लेकिन ये वाला फेस बहुत ज्यादा लाइटेंड रहेगा, क्योंकि वो मेन सोर्स से लाइट आ रहा है, और बेसिकली हर सोर्स पे। और बैक जब आप पूरे के पूरे डाउनवर्ड से देखोगे तो जहां से लाइट का अपोजिट डायरेक्शन से पूरा देखोगे तो वो आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा वहां पे। तो ये होता है बेसिकली डायरेक्शनल लाइट का काम, ठीक है। और यहाँ पे आपको डायरेक्शनल लाइट का बेसिकली जस्ट लाइक दैट, डिस्टेंस आपको मैटर नहीं करता है। आप इन्फिनिट डिस्टेंस से भी और सामने से भी करोगे तो वो बेसिकली समझो कि ये लाइट जो आ रहा है वो इन्फिनिट डिस्टेंस से आ रहा है, इस पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता है डायरेक्शनल लाइट पे। अब इसमें डायरेक्शनल लाइट में हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल लाइट का, हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शनल लाइट का पोजीशन कैसे चेंज करेंगे? तो सेम है, डायरेक्शनल लाइट डॉट पोजीशन को मैं सेट कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 1, 0.25, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 0। अब आपको देखने मिलेगा ये बेसिकली कौन से एंगल से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। डायरेक्शनल लाइट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको देखने भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है बेसिकली डायरेक्शनल लाइट ये डायरेक्शन से, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं, हेमिस्फीयर लाइट को कैसे इनिशिएट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट हेमिस्फीयर लाइट LIGHT इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट हेमिस्फीयर लाइट, ओके। सो हेमिस्फीयर लाइट, और इसमें चाहिए होता है बेसिकली एक टॉप कलर और एक बॉटम कलर। देखो पहले हम यहाँ पे एक कलर डिफाइन करते हैं, बेसिकली सपोज टॉप पे मैं बेसिकली एक रेड रखता हूँ, और नीचे पे मैं बेसिकली ग्रीन रखता हूँ, ठीक है। ये कलर हम डिफाइन करते हैं, ओ सॉरी ब्लू रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली लिख देता हूँ FF, ओके सॉरी XFF 0 0 0 0 ओके। सेकंड वाली जो लाइट है वो ग्राउंड के लिए है। यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ सेम 0x 0 0 0 0 FF, और यहाँ पे थर्ड उसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी हम देते हैं बेसिकली सपोज 1 दे देता हूँ, ओके। अब आपको देखने तो कुछ नहीं मिल रहा भैया, क्योंकि हमने सीन में फिर से ऐड करना भूल गए। तो सीन में ऐड कर लेते हैं, सीन डॉट ऐड, यहाँ पे हमारा हेमिस्फीयर लाइट। हेमिस्फीयर लाइट हम सीन में ऐड करते हैं। अब आपको देखने मिल रहा है, ये देखो नीचे से देख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को सीन में जो ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन दोनों को सीन में ऐड नहीं करता हूँ, और इसको सिर्फ सीन में ऐड करता हूँ। अब आपको क्लैरिटी, ये देखो नीचे से देख रहा हूँ तो ये ब्लूइश टाइप में दिख रहा है, ऊपर से देख रहा हूँ तो रेडिश टाइप में, और बीच में बेसिकली उन दोनों का मिक्सचर दिख रहा है। ये वाली बेसिकली हेमिस्फीयर लाइट की प्रॉपर्टी है। और इसको हम बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं, देखो सेम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से जो यहाँ पे आ रही है रेस, ऊपर से बेसिकली ये रेस आ रही है, और नीचे से ग्रीन वाली रेस आ रही है, और ये दोनों का एक मर्जर हो रहा है बेसिकली। ओ सॉरी ब्लू वाली रेस आ रही है, यहाँ पे मैं ग्रीन रखती हूँ पता नहीं क्यों, और दोनों का मर्जर यहाँ पे हो रहा है। ये वाला एरिया में हमको बेसिकली दोनों का मर्जर वाला कलर देखने मिल रहा है। तो ये वाला अगर जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए, सपोज आपको प्रॉपर्टी चाहिए कि जो आपका ग्रास है वो बेसिकली आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, तो आप नीचे में ग्रीन रख सकते हो और फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो वाली प्रॉपर्टी आप ऐसे बेसिकली ला सकते हो अपने इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अनहाइड कर लेते हैं, और आपको अब देखने मिलेगा ये वाला लुक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अगला लाइट देखते हैं। अगला लाइट कौन सा है? अगला लाइट है हमारा पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट को कैसे इनिशिएट करते हैं? पॉइंट लाइट को हमने पहले भी इनिशिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट लाइट LIGHT इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट को अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लाइट को बेसिकली एक कलर चाहिए रहता है। तो बेसिकली मैं पहले कलर दे देता हूँ। यहाँ पे हम इनिशिएट कर देते हैं FF 9000, ओके। और यहाँ पे मैं 1.5 इसकी इंटेंसिटी दे देता हूँ। फिर से हमको कुछ नहीं देखने मिल रहा है, क्यों नहीं देखने मिल रहा है? हम सीन में ऐड करना भूल चुके हैं। सीन में ऐड कर देते हैं पॉइंट लाइट को। पॉइंट लाइट को हमने जैसे ही सीन में ऐड किया,
हमको यहीं पे कुछ देखने मिल रहा है, दिख रहा है आपको, क्यूब के नीचे ही हमको कुछ देखने मिल रहा है इसकी। और ये इंटेंसिटी मैं सपोज 2.5 कर दूं तो अब आपको शायद थोड़ा सा और देखने मिल रहा है, दिख रहा है क्यूब के नीचे ही कुछ देखने मिल रहा है। तो हम इसको बेसिकली पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसका, जिससे हमको थोड़ा सा कहीं और देखने मिल रहा है ये चीज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोजीशन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट लाइट की जो पोजीशन है उसको मैं क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। किस पे सेट कर दूंगा, मैं चाहता हूँ एक्स एक्सेस में 1 हो जाए, वाई एक्सेस में हो जाए 0.5 और जेड एक्सेस में हो जाए फिर से 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, अब आपको ओह सॉरी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा हो चुकी है, 1.5 कर लेते हैं हम। ओके, ये वाला लुक देखने मिल रहा है आपको। फिर भी 1.5 भी थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं इंटेंसिटी को। फिर देखो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन देखने मिल रहा है। पॉइंट लाइट कैसे काम करता है वो भी देख ही लेते हैं, चलो देखो। पॉइंट लाइट को आप ऐसे मत समझो कि ये एक बल्ब है, बेसिकली बल्ब के जैसा वो काम कर रहा है, ठीक है। पॉइंट लाइट एक लाइट का पॉइंट है, सोर्स ऑफ पॉइंट है, ठीक है। और वो इस बेसिकली एक इनफाइनाइट बहुत छोटा सा एक पॉइंट रहता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो बेसिकली हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है, हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है। अब जो डायरेक्शन में भी आपको बेसिकली फेस कर रहा है आपका लाइट, सपोज ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपको वहां पे कलर देखने मिल जाएगा, ये वाले रेंज पे, ये वाले रेंज पे कलर देखने मिल जाएगा। अगर ये वाले रेंज पे बेसिकली आपको कलर देखने नहीं मिल रहा, तो क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये लाइट है ये बेसिकली एमिट नहीं कर रहा है वहां पे। तो ये होता है पॉइंट लाइट का काम। इसको आप बल्ब की तरह मत देखिए, क्योंकि बल्ब बेसिकली ऊपर में उतने अच्छे से एमिट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये हर डायरेक्शन में एमिट कर पाएगा। तो पॉइंट लाइट का ऐसे काम होता है, ठीक है। अब पॉइंट लाइट का पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो भैया पॉइंट लाइट लो, और पॉइंट लाइट बेसिकली अब यहाँ से हर जगह एमिट करेगा। हमने अभी शायद वही किया है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो हमने वही किया, यहाँ पे हमने बेसिकली इसका पॉइंट दे दिया है। और इसको अगर जो मैं इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दूं तब आपको देखने मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है, ओके, उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। अब पॉइंट लाइट की जो एक और प्रॉपर्टी है, इसमें बेसिकली हम क्या पास करते हैं, हम देखो, हम इसमें पास कर सकते हैं डिस्टेंस और डीके। ये दोनों क्या होता है अभी हम देखते हैं। हम पहले पास कर लेते हैं डिस्टेंस, बेसिकली 10 दे देता हूँ, या फिर सपोज डिस्टेंस भी मैं 1 दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं डेके भी 1 दे देता हूँ, ठीक है, डेके भी 1 दे देता हूँ। अब आपको देखने मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे ये जो हमारा क्यूब्स हैं, जो कुछ भी है हमारे पास मैसेज, उसमें ये डायरेक्शनल लाइट तो इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा है। अब आप ध्यान से भी देखोगे तो भी उतना नहीं है, आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर जो मैं हटा दूं तब आप देखोगे यहाँ पे कितना आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे लाइट के रिफ्लेक्शन आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ये चीजें, तब आपको देखने नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जैसे ही मैं डिस्टेंस ऐड कर दूं तब आपको देखने मिलेगा, हाँ भाई यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, अब रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये देखते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपका लाइट का जो सोर्स है वो ये है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या बताता है, सपोज कीजिए यहां से यहां तक का जो यूनिट का डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि भैया आपकी जो लाइट की रेंज है ना वो बेसिकली 10 के रेडियस में, आप इसके आगे आपका लाइट का सोर्स नहीं जा पाएगा। ये अगर जो क्यूब है यहाँ पे, तो ये बेसिकली ये लाइट जो है ये यहाँ पे नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का काम है, ठीक है। अब डीके क्या करता है, डीके बेसिकली सपोज कीजिए ये जो हमारा 10 का जो रेडियस था वो ये था, ठीक है, डिस्टेंस का। अब ये क्या करता है, ये बताते हैं कि भैया आपका जो डीके है वो बेसिकली हर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद घटते रहना चाहिए, जिससे आपको एक लगे कि भैया जो दूर में जो चीज, अगर जो लाइट का सोर्स जो है, ये जो लाइट का जो सोर्स है, ये बेसिकली अगर जो इससे दूर है, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली कम यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ पे कम लाइट आएगी, यहाँ पे हल्की लाइट आएगी, जिससे बेसिकली वहां पे पता चलेगी लाइट का जो सोर्स है वो दूर है, ठीक है। तो ये काम होता है डीके का। डीके यहाँ पे आप देखोगे, डीके को मैं अगर जो 0.1 कर दूं तो आपको देखने मिलेगा कुछ यहाँ पे जा ही नहीं रहा है। ओके, बहुत कम यहाँ पे लाइटें जा रही है, यहीं पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये होता है डीके का काम, ओके। तो पॉइंट के आगे चलते हैं। पॉइंट के आगे क्या है, रेक्ट एरिया लाइट। देखो रेक्ट एरिया लाइट क्या है, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट को इनिशिएट करता हूँ, रेक्ट एरिया लाइट, ओके, LIGHT लाइट, इसको मैं इनिशिएट करता हूँ 3 डॉट रेक्ट एरिया लाइट। अब इसको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, इसको भी बेसिकली दो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इसको बेसिकली दो से ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए। पहले तो हमको कलर, तो इतना तो पता है हमको कलर दिखाना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर डिफाइन कर देता हूँ, हमको कलर चाहिए सपोज यहाँ पे 4E00FF, सपोज ये कलर मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो तो हमको पता है, इंटेंसिटी, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी दे दिया। तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी क्या है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीन में हम ऐड करेंगे इसको, जिससे हमको ये देखने मिले, ठीक है, रेक्ट एरिया लाइट। अब देखो कुछ दिख रहा है आपको, कुछ तो हो रहा है, देखते हैं ये चीज क्या हो रहा है, ओके।
सो यहाँ पे मैं आता हूँ रेक्ट एरिया लाइट पे। देखो रेक्ट एरिया लाइट क्या करता है, आप ये देखे रहोगे ये चीज, यहाँ पे बेसिकली आप बेसिकली क्या करता है, ये रेक्ट एरिया लाइट जो वो बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म में लाइट को एमिट करता है। ये यहाँ से भी लाइट को एमिट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक एमिट करेगा लाइट को, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक एमिट करेगा लाइट को। ऐसे ये बेसिकली हर डायरेक्शन में एमिट कर रहा है, ठीक है। ये रेक्ट एरिया लाइट ऐसे काम करता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये भी जो क्यूब है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारा लाइट दिखेगा यहाँ पे। जो कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसे फॉर्म में दिखेगा, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगा। तो ये रेक्टेंगुलर एरिया का काम है। और यहाँ पे जो इसकी जो दो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली बताना होगा ना हमको कि भैया विड्थ कितना है और इसकी हाइट कितनी है। वो दो प्रॉपर्टी ये है। यहाँ पे अगर जो मैं आपको दिखाऊं, कहाँ गया ये हमारा, हमने अभी इनिशिएट किया था, कहाँ गया था, ये किया था। ओके सो यहाँ पे मैं अगर जो 10 दे दूं और इसकी जो बेसिकली विथ हाइट जो है वो 4 दे दूं, अब आपको देखने मिलेगा ये पूरा का पूरा कवर कर लिया, दिख रहा है आपको। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पर इसको हम यहाँ पे यही रहने देते हैं जो है इसकी पहले वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर जो आपको थोड़ा सा और अच्छा वाला लुक चाहिए तो यहाँ पे क्या सीन हट गया क्या, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, रेक्ट एरिया लाइट यहाँ पे सीन में हम ऐड कर लेते हैं सीन डॉट, ओके व्हाट हैपनिंग यार। ओके सो सीन में एडेड है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ये, अगर जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे पॉइंट लाइट को हाइड कर दूं, यहाँ पे हेमिस्फीयर लाइट को, डायरेक्शनल लाइट को, हम एक काम करते हैं सबको हाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या प्यारा सा लुक मिल रहा है आपको। तो ये लुक को अगर जो आपको जरूरत पड़े तो आप ये लुक भी इनिशिएट कर सकते हो अपने लाइट से। तो ये हो गई हमारी पॉइंट लाइट, ओके। ओ सॉरी, रेक्ट एरिया लाइट। अब इसके बाद जो आता है वो है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट को कैसे इनिशिएट करते हैं, देखो स्पॉटलाइट को इनिशिएट करने का तरीका भी काफी आसान है। चलो पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारा रेक्ट एरिया लाइट है उसको हम पोजीशन कर लेते हैं हमारे थोड़े से सही जगह पे, वो क्यूब से हटा के। ओके सो रेक्ट एरिया लाइट को हम क्या करते हैं, पोजिशन करते हैं। पोजिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सेट करेंगे। सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं -1.5 एक्स एक्सिस, y 0 और हमारा z जो है वो है 1.5। अब ये देखने मिलेगा आपको यहाँ पे, पर ये क्या कर रहा है अभी, अब ये फेस कर रहा है बेसिकली यहाँ से ऐसा फेस कर रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए कि भैया अगर जो मेरा मैस यहाँ पे है तो ये मैस को फेस करे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली सेंटर में फेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेक्ट एरिया लाइट डॉट लुक एट प्रॉपर्टी। याद आया आपको कुछ, लुक एट प्रॉपर्टी एक हमारे पास है। और मैं यहाँ पे अगर जो एक 3JS का वेक्टर 3 इसको दे दूं, और वेक्टर 3 में हम कुछ नहीं रखेंगे तो क्या होता है, वो बेसिकली 0 0 0 होता है। 0 0 0 मतलब हमारे मिडल को वो बेसिकली लुक करेगा। 0 0 0 मतलब हमारे मिडल को वो लुक करेगा। अब आपको देखने मिल रहा है मिडल को लुक कर रहा है। तो ये होता है बेसिकली हमारी लुक करने की प्रॉपर्टी। इसको हम कुछ नहीं देंगे वेक्टर में तो वो बेसिकली 0 0 0 को लुक करेगा। ओके सो अब हम इनिशिएट कर लेते हैं हमारे स्पॉटलाइट को। तो स्पॉटलाइट को कैसे इनिशिएट करेंगे, स्पॉटलाइट को वैसे ही इनिशिएट करेंगे जैसे अब तक इनिशिएट करते आए थे सारे के सारे को। तो वहां पे हम लिखेंगे स्पॉटलाइट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको कलर पास करेंगे। तो कलर हम चाहते हैं यहाँ पे पास हो जाए, ये जो कलर है हमारा 78FF00, ओके ये कलर पास हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसकी इंटेंसिटी पास हो जाए 4.5, इसका डिस्टेंस रहे 10, और इसकी जो अगली जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी को हम कुछ देर में देखते हैं, पहले हम इनिशिएट करते हैं इसको, ठीक है। अब उसकी जो बाद की प्रॉपर्टी है वो है 0.25, उसके बाद की प्रॉपर्टी है 1, ओके। यहाँ पे हमने ये सब कुछ लिख तो दिया, लेकिन सीन में ऐड करना फिर से भूल गए। तो सीन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं हमारे स्पॉटलाइट को, ओके SPOT स्पॉटलाइट, कम ऑन। दिख रहा है आपको, ये बेसिकली यहीं पे फोकस है, हमारे जो सीन है वो बेसिकली क्यूब के ऊपर आ चुका है स्पॉटलाइट। तो हम क्या करते हैं, इसको पोजीशन थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्पॉटलाइट डॉट पोजीशन डॉट सेट। हम क्या करते हैं यहाँ पे 0, ओके 0,2,3 हम इसकी पोजीशन कर देते हैं ये, ओके कुछ नहीं, एरर थोड़ा सा छोटा है। अब आपको देखने मिल रहा है ये जो क्यूब को फोकस ले रहा है, अब क्या कर रहा है, क्यूब यहाँ पे है तो ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब अब दिख रहा है, स्पॉटलाइट में आ चुका है क्यूब। लेकिन ये जो यहाँ पे डिस्टेंस तो हमको पता है, ये तीन प्रॉपर्टी बाकी की क्या है। तो यहाँ पे हम आते हैं स्पॉटलाइट पे और इसको देखते हैं। अब देखो स्पॉटलाइट की जो प्रॉपर्टी है ना ये थोड़ी सी खास है। ये क्या करता है, बेसिकली आप इसको एज अ टॉर्च इमेजिन करो, ठीक है। ये क्या करता है, ये यहां से लेके जो समझ लो टॉर्च का जितना भी एरिया रहेगा, ये क्या करेगा, ये जो एंगल रहेगा, जितना भी ये एंगल है, वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे एंगल को, जो कोई भी चीज बीच में आएगा उसको पूरा का पूरा
कैप्चर कर लेगा, बेसिकली लाइट को वहां पे पूरा दिखाएगा। ठीक है, तो हमको क्या बताना होगा, बेसिकली ये जो एरिया है ये भी तो हमको बताना होगा कि भैया आपका जो स्पॉटलाइट है वो कितने रेडियस में है, तो वो हमको रेडियस बताना होगा, क्योंकि बेसिकली ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है मैथ डॉट पाई इंटू 0.1, तो ये बेसिकली काफी 18 डिग्री के आसपास हम एंगल में बात करें तो 18 डिग्री का एंगल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, सो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बेसिकली पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा की प्रॉपर्टीज को अगर मैं चेंजेस करूंगा तभी आपको देखने मिल जाएगा क्या होता है पेनम्ब्रा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, अब आपको देखने मिलेगा कितना शार्प हो चुका है। और यहाँ पे जो कोई भी क्यूब्स है उस पे देख रहे हो, यहाँ पे स्पॉटलाइट की जो बेसिकली लाइट टच हो रहा है क्यूब को, तो वो आपको देखने मिल रहा है एजेस वाला लाइट टच हो रहा है, तो वो वैसा का वैसा ही आ रहा है। तो ये काफी अजीब दिखने लगता है एक टाइम पे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसको हम ये बोलते हैं कि पेनम्ब्रा हमको इतना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेनम्ब्रा पे आते हैं और यहाँ पे हम अगर जो मैक्सिमम चाहिए तो मुझे 1 कर देता हूँ। अब आपको देखने मिल रहा है हमारा जो क्यूब है बेसिकली उस पे भी सही से ये वर्क नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है सारा का सारा जो इसका जो एजेस है वो पूरा फेडेड है। तो इसको बेसिकली हम इतने पे भी नहीं रखते, हम बेसिकली 2.5 पे रखते हैं। अब आपको देखने मिल रहा है ये हमारा जो क्यूब है वो फोकस में भी, और इस पे बेसिकली उतना लो बेसिक दूसरे जो क्यूब्स है उस पे वो शार्प एजेस भी नहीं आ रहे। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डीके। डीके बेसिकली आपको अभी भी पता ही है, डीके को अगर जो मैं 0 करूंगा तो अब आप देखो क्या होता है, देख रहे हो डीके 0 ही नहीं हो रहा है, मतलब कि ये लाइट कट ही नहीं हो रहा है, जैसे ही स्पॉटलाइट से निकल रहा है वो इन्फिनिट तक वैसे के वैसा ही जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सपोज डीके को मैं 4 रखूँ, तो अब आपको देखने मिलेगा ये यहाँ तक आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेडियस में कट हो रहा है। तो डीके को नॉर्मली हम 1 ही रखते हैं, इस पे ज्यादा हम चेंजेस नहीं करते डीके को, क्योंकि मैं खुद चेंजेस उतना नहीं प्रीफर करता हूँ डीके का। ठीक है, देखो अब जो मेन चीज आती है वो परफॉर्मेंस। देखो सबसे जो कंप्यूटर के लिए इजी पड़ता है लाइट, वो है बेसिकली एम्बिएंट लाइट और हेमिस्फीयर लाइट। वो जो हेमिस्फीयर जो दोनों साइड का जो लाइट होता है वो लाइट सबसे इजी पड़ता है कंप्यूटर को। और वो लाइट आप मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम टाइम अगर जो काम हो रहा है आपका एम्बिएंट लाइट से कर लो या फिर हेमिस्फीयर लाइट से कर लो। अगर फिर भी आपको चाहिए कि पॉइंट लाइट और डायरेक्शनल लाइट का यूज करो तो आप कर सकते हो, पर वो कंप्यूटर को थोड़ा सा परफॉर्मेंस में आपका कम हो जाएगा वहां पे। और अगर जो आप बहुत ही ज्यादा ये रेक्टेंगुलर और स्पॉटलाइट यूज करते हो आपके प्रोजेक्ट में, फिर तो आपका परफॉर्मेंस राधे राधे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और जो बेसिकली आप लाइट्स जो है अपने प्रोजेक्ट में जितना कम यूज करोगे उतना अच्छा होता है। बेसिकली बेक लाइट करके एक सिस्टम होता है, थ्री हम वो पढ़ेंगे 3D, जब भी कभी हम 3D सॉफ्टवेयर से बेक लाइट कर सकते हैं, और वो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है उस पर हम वैसे का वैसे ही अप्लाई कर सकते हो। वो एक होता है, हम उसमें लाइट का यूज भी नहीं करते उस चीज में, तो वो हमारे परफॉर्मेंस को बहुत इनहेंस कर देता है। और मैक्सिमम लाइट की जो कैपेसिटी है वो 50 तक है, आप उससे ज्यादा बेसिकली 3GS में लाइट्स नहीं ले सकते हो, क्योंकि लाइट्स आपके परफॉर्मेंस को बहुत इंपैक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है बेसिकली हेल्पर यूज करना, तो वो हम यूज कर लेते देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ जिससे बेसिकली सिंपल आ जाए। अब यहाँ पे मैं बेसिकली इनिशिएट करता हूँ हेल्पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले जो हेल्पर है वो कौन सा है, हम यहाँ पे यूज करते हैं हेमिस्फीयर लाइट हेल्पर। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 डॉट हेमिस्फीयर लाइट हेल्पर, और इसकी जो दो प्रॉपर्टीज रहेगी, इसकी पहली जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो रहेगी वो लाइट, तो यहाँ पे मैं पास करूंगा हेमिस्फीयर लाइट। और दूसरी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी साइज, कितना बड़ा हमको चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे 0.2 पास करता हूँ। ओके, अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे हेमिस्फीयर लाइट गया कहाँ, वैसे सीन में ऐड करना मैं फिर से भूल गया हूँ यार, कम ऑन यार। सीन डॉट एड हेमिस्फीयर लाइट हेल्पर। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैं ये सीन में ऐड करता हूँ यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको, ये देख रहे हो यहाँ पे, अगर जो मैं यहीं पे इसकी साइज को मैं 1 कर दूं तब आप देखो कितना हो जाता है, ये दिख रहा है आपको कितना बड़ा हो गया। तो ये बेसिकली साइज को रिप्रेजेंट करता है अगली जो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं 0.2 रख देता हूँ जिससे उतना बड़ा ना दिखे। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है डायरेक्शनल लाइट। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट करते हैं डायरेक्शनल लाइट को। ओके, डायरेक्शनल लाइट हेल्पर को हम यहाँ पे इनिशिएट कर देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे न्यू 3, अब और डायरेक्शनल लाइट हेल्पर को हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट करने के लिए हम यहाँ पे फिर से डायरेक्शनल लाइट दे देंगे, और डायरेक्शनल लाइट देने के बाद हम उसके साइज को बता देंगे भैया हमको कौन से साइज का चाहिए। तो यहाँ पे हम साइज दे देते हैं फिर से 0.2 ही, जिससे हमको कोई भी दिखे ना कुछ। यहाँ पे आप देखोगे सीन में ऐड करना मैं फिर से भूल चुका हूँ, जैसे हर बार करता हूँ। और इस बार मेरा वो भी गायब हो चुका है, कहाँ है वो, कम ऑन यार मिल जा। ओके, सीन में हम करते हैं ऐड यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट हेल्पर। ओके, अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ से लाइट आ रही है, तो वो हमको बता रहा है भैया लाइट कहाँ से आ रही है। ठीक है, डायरेक्शनल लाइट हेल्पर के बाद हमारा जो अगला लाइट है वो है हमारा कौन सा लाइट है, पॉइंट लाइट। ओके, पॉइंट लाइट हेल्पर को हम इनिशिएट करते हैं।
हेल्पर इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट पॉइंट लाइट हेल्पर, और यहाँ पे हम फिर से पॉइंट लाइट दे देंगे, पॉइंट लाइट दे देंगे, और इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है बेसिकली साइज, तो उसको फिर से मैं दे देता हूँ, सपोज 1 दे देता हूँ, जिससे देखते हैं क्या होता है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ओह कम ऑन, पॉइंट लाइट को फिर से मैं सीन में ऐड करना भूल चुका हूँ। सीन में हम करते हैं ऐड, और यहाँ पे हमको देखने मिल जाएगा पॉइंट लाइट। मैं सीन में इतना ऐड करना क्यों भूलता हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, पर हमको फिर भी कुछ दिख नहीं रहा है पॉइंट लाइट के लिए, कुछ गलत किया हूँ क्या मैं? पॉइंट लाइट हेल्पर को मैं सीन में ऐड करूंगा ना। ओके, पॉइंट लाइट हेल्पर आपको देखने मिल रहा है यहाँ से, ये पॉइंट लाइट हेल्पर ये यहाँ पे है, ये इनिशिएट हुआ है पॉइंट लाइट हेल्पर। अभी इसके बाद जो है वो है हमारा स्पॉटलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट स्पॉटलाइट हेल्पर इनिशिएट करता हूँ, और इसको मैं बेसिकली न्यू 3 डॉट स्पॉटलाइट हेल्पर, और इसको जो प्रॉपर्टी चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है दो प्रॉपर्टी। देखो, इसको चाहिए रहता है प्रॉपर्टी पहली तो स्पॉट, ओ सॉरी, इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए रहता है, बस स्पॉटलाइट चाहिए रहता है इसको, स्पॉट लाइट। ओके, इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अब इसको हम सीन में ऐड कर देंगे, पहली बार मुझे सीन में ऐड करना याद है, यहाँ पे ऐड करते हैं किसको, स्पॉटलाइट हेल्पर को। ये देखो स्पॉटलाइट। अब देखो स्पॉटलाइट हमारा जो है, हम चाहते हैं कि बेसिकली हमारा जो स्पॉटलाइट अभी मेन क्यूब को फोकस करे, इसको अगर जो हमको टिल्ट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो टिल्ट करने का जो टाइम है ना वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे हम, स्पॉटलाइट कहाँ गया हमारा, इसको हमको चाहिए कि हम ये जो हमारा जो क्यूब फोकस कर रहा है, हम उसको ना फोकस करें, हम अगले वाले क्यूब को फोकस करें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टारगेट को चेंज कर रहे हैं, तो स्पॉटलाइट को जो टारगेट है उसको हम यहाँ पे लेंगे, और उसको हम बोलेंगे भैया इसको आप पोजीशन जो है वो चेंज कर दो एक्स में, हम चाहते हैं कि एक्स रोटेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये सपोज मैं चाहता हूँ कि 0.75 माइनस हो जाए। अब देखो यहाँ पे फिर ये चेंज तो हुआ नहीं है, देख रहे हो, ये देखो, ओके हो चुका है चेंज हमारा, वैसे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये कर दिए हो गया, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 0.85 हो जाए, ये देख रहे हो, कम ऑन, थोड़ा सा और कर देते हैं, 9 तक कर देते हैं, जिससे हमको वो फोकस में ले ले। ओके, ये फोकस में ले चुका, तो ये होता है हमारा बेसिकली इसको चेंज करने का तरीका। टारगेट को अगर जो हमको चेंज करना है तो वो हम ऐसे करते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है लाइट का वो हो चुका है खत्म। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइए, और उम्मीद है मुझे आप 3GS सीख रहे हो मजे से, कुछ भी कमेंट हो तो बिंदास करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।